आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी आमतौर पर पति के ऊपर एक से अधिक केस करती है और अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस है, पति के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत केस है, पति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस है और इसके अलावा पति ने अपनी तरफ से किया हो या पत्नी ने किया हो, डिवोर्स का हो चाहे दाम्पत्य पुनर्स्थापन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस हो, इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी का पत्नी के द्वारा किया गया हो या पति के द्वारा किया गया हो, इन केसेस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अगर बच्चे आपके पास भी है तब भी आपको चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना होता है। आपके पास सबूत हैं तब भी आप डिवोर्स का केस फाइल नहीं कर पाते क्योंकि इसका बड़ा कारण होता है कि या तो आपके पास जानकारी का अभाव है या फिर आपने जानबूझकर गलती कर दी। तो आपको कोई गलती नहीं करना है। आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। जय जैनेन्द्र और मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंटेनेंस केस की। मेंटेनेंस का जो केस होता है, ये मेंटेनेंस का केस सिर्फ भरण पोषण के लिए आपके ऊपर आता है और अगर आप कोर्ट में मात्र तीन बातों को कोर्ट में साबित कर देते हैं, सबूत दे देते हैं, प्रथम दृष्टा सबूत देते हैं, तीन में से कोई एक सबूत भी दे देते हैं तो भी आपका मेंटेनेंस रुक जाएगा। अगर आपने सबूत दे दिया कि आपकी पत्नी कमाती है तो अब इस मेंटेनेंस केस से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अब मेंटेनेंस नहीं लगेगा। अगर पर्याप्त कमाती है तो बस एक सबूत ही काफी है। नंबर 2, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। अब इसमें पत्नी मेंटेनेंस के साथ साथ अन्य अनुतोषों की डिमांड करती है जैसे कि स्त्रीधन, राइट टू रेजिडेंस, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज, मेंटेनेंस और अन्य। अब इसमें आप एक भी गलती कर जाते हो तो आपके ऊपर ये मेंटेनेंस लग सकता है और भी अन्य चीजें और भी अन्य आदेश आपके विरुद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब इनमें आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी कमाती है तो मेंटेनेंस रोक सकता है। अगर आपने साबित कर दिया पर्याप्त कमाती है, भरपूर कमाती है, तो इसमें एलुमनी जो जिसे हम बोलते हैं स्थायी भरण पोषण, वो रुक जाएगा और मेंटेनेंस रुक जाएगा। अगर आपने ये साबित कर दिया कि जो घर है जिसमें मैं रहता हूं उसमें रहने की जगह नहीं है या मेरे नाम से नहीं है या फिर पत्नी उद्दंड है, पत्नी से हमको जान का खतरा है या फिर पत्नी कुछ ऐसा कार्य करती है जो नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को राइट टू रेजिडेंस कोर्ट डिसमिस कर सकती है। इसके अलावा अगर आप ये साबित कर दें कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो फिर पत्नी का पूरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस ही कोर्ट डिसमिस कर सकती है। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी रीमैरिज कर चुकी है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस डिसमिस। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि पत्नी ने गलत जगह से डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है तो भी डिसमिस हो जाएगा। तो कुछ ये तरीके हैं इस केस को डिसमिस कराने के और अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपको सब कुछ देना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3, दहेज उत्पीड़न का मामला। ये दो तरीके से आता है, एक कोर्ट के माध्यम से आता है, दूसरा आपका पुलिस एफआईआर के द्वारा आता है। जब भी आपको मेडिसिन सेंटर से बुलाया जाता है आपको जाना होता है, अपनी विवाद बात रखनी होती है, वहां पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना होता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि साथ रहना संभव नहीं है तो आपको म्यूचुअल डिवोर्स की सीधी खुल्लम बात करना चाहिए, बात खत्म, और अपना पक्ष रखना चाहिए। ओरिजिनल सबूतों की कॉपी करवा लें और पुलिस को वो सारे सबूत दे दें और ओरिजिनल सबूत अपने संभाल के रखें कोर्ट में देने के लिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब इसके अलावा आपको लगता है कि आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, हो चुकी है, आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आपके पास प्रॉपर सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर आप साबित कर सकते हो कि पत्नी लगाए गए आरोप झूठे आरोप है, मैं उन्हें झूठा साबित कर सकता हूं। तो फिर ऐसी स्थिति में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और एफआईआर अगेंस्ट आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं जो कि बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आप अपना निवेदन न्यायालय में कर सकते हैं और न्यायालय आपके सबूतों को देखने के बाद अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, जांच में पाया जाता है कि पत्नी झूठे केस में आपको फंसा रही है, तो फिर यहां पर ये पूरी एफआईआर रद्द हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह जाता है कि आप इसमें ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज लगवा सकते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद
आप रिवीजन में जा सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा यह है कि जो प्राइवेट परिवाद केस है उसमें भी आप डिस्चार्ज लगवा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। उसमें समन अगेंस्ट आप रिवीजन में जाते हैं। और जो आपकी एफआईआर केस होती है ये चार्ज फ्रेम अगेंस्ट रिवीजन में आप जाते हैं। तो आप इस तरीके से रिवीजन में या फिर हाई कोर्ट आपको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा अगर आपके पास प्रॉपर सबूत है तो। नंबर 5, चाइल्ड कस्टडी का मामला। बच्चे चाहे पत्नी के पास हो चाहे पति के पास हो, अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं और पति के पास है तो पति को हर हाल में चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना चाहिए अगर वो बच्चों को रखना चाहता है तो। क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चे को पत्नी किसी भी वक्त आके पति से छीन कर ले जा सकती है, पुलिस की मदद से उठा के ले जा सकती है, किसी संस्था की मदद से ले जा सकती है और पति यहां पर कुछ नहीं कर सकता 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जिस परिस्थिति में बच्चे आपके पास हैं और आपने कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके रखा हुआ है जो कि गार्जियनशिप एंड बार्ड एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 6 और अन्य धाराओं में होता है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद करते हैं कि कोई भी संस्थान, चाहे पुलिस हो चाहे कोई अन्य संस्थान हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और पत्नी आपका अगर बच्चा जानबूझकर जबरदस्ती छीन कर ले जाती है तो ऐसे में पत्नी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। तो अब बच्चे आपके पास हैं और आप रखना चाहते हैं तो आपको चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके रखना चाहिए, खासतौर से पति को। पत्नी को 7 साल या 5 साल के बाद 5 साल से बड़े बच्चों के लिए अगर उसे अपने पास रखना है तो उसे भी चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके रखना चाहिए, अन्यथा उसका पिता बच्चों को उठा के ले जा सकता है और पत्नी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। और अगर आपके पास बच्चे नहीं हो लेना है आपको तो खासतौर से पति की बात करें तो पति चाइल्ड कस्टडी केस उस वक्त फाइल कर सकता है जब बच्चे 5 साल या उससे अधिक उम्र के हों। लेकिन 5 साल से छोटे बच्चों को अगर लेना चाहता है तो फिर पति को कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि बच्चों को कोई खतरा है, मां से खतरा है या अन्य कोई ऐसे खतरा है कि जिसकी वजह से बच्चे वहां नहीं रह सकते। कुछ ऐसा विशेष कारण बताना पड़ेगा और सबूत दिखाना पड़ेंगे तो छोटे बच्चे पिता को मिल सकते हैं, अन्यथा मां के पास रहेंगे। 5 साल से अधिक बच्चों का आप कस्टडी केस फाइल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डाइवोर्स या सेक्शन 9 की। कई बार ऐसा देखा जाता है सेक्शन 9 का हम केस फाइल कर देते हैं लेकिन बीच में उसको विड्रॉ कर लेते हैं। देखो भैया, अगर आपके पास में डाइवोर्स के लिए प्रॉपर सबूत नहीं है, एकदम ऐसे सबूत के खरास होना, तो आपको सेक्शन 9 के थ्रू ही डिवोर्स में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेक्शन 9 में जाते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं, डिवोर्स में जाते हैं, डिवोर्स आपका डिसमिस हो जाता है तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब सेक्शन 9 में आदेश आपके फेवर में आ जाता है, पत्नी नहीं आती है, तो डाइवोर्स का केस जब आप फाइल करेंगे तो इसमें आपको डिवोर्स तो मिलेगा से मिलेगा, लेकिन आप मेंटेनेंस और एलुमनी से भी बच सकते हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। जानकारी बहुत ही संक्षेप में मैंने देने का प्रयास किया, इस बात का ध्यान रखें। डिटेल में समझना है तो एक केस के लिए कम से कम में आधा घंटे बातचीत करना होती है, तब हम सब चीजों हर मुद्दों पर डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार।